We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पाकिस्तान आज अपनी करनी का ही तो फल भुगत रहा है, लेकिन आज सवाल पाकिस्तान की आवाम से इसीलिए भी किया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान की आवाम आर्मी और सरकार से कहती है कि भारत में आतंकवाद फैलाने की बजाय पाकिस्तान से गरीबी हटाइए, भूखमरी हटाइए, बेरोजगारी हटाइए। देखिए पैकेट। बाईस अप्रैल को पहलगाम से आई इस चीख ने पूरी दुनिया का कलेजा चीर दिया। इस कायराना हमले की धरती के कोने कोने से निंदा हुई, लेकिन इस हमले के विरोध में अगर एक भी आवाज नहीं उठी तो वो था पाकिस्तान। पाकिस्तान की आवाम आज इसी का नतीजा देख रही है। सिंधु नदी का जल सूख चुका है और इसमें पहलगाम के प्रतिशोध का प्रवाह हो रहा है। हद तो ये है कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ से लेकर फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर अपनी आवाम को इस कष्ट से बाहर निकालने की बजाय भारत को ही कोस रहे हैं। वो चाहते हैं कि खून भी बहता रहे और पानी भी। आतंकवादियों को निर्दोष नागरिक बताने वाले पाकिस्तान के हुक्मरान पूरी दुनिया के सामने बेशर्मी से गीदड़ भभकी दे रहे हैं। शहबाज शरीफ और मुनीर के सिपा सालारों की बातों पर भरोसा करने से पहले पाकिस्तान की जनता को यह सोचना चाहिए कि आखिर जल संकट के लिए जिम्मेदार कौन है। यहाँ पे पाकिस्तान की आवाम को पहले इन तस्वीरों को देखना चाहिए, कैसे धरती के जन्नत को खून से लाल कर दिया गया। और ये सब हुआ पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर के निर्देश पर। आसिम मुनीर पीएम शहबाज शरीफ के निर्देश पर काम कर रहे हैं। और शहबाज को देश चलाने के लिए चुना किसने? पाकिस्तान की जनता ने। इसलिए कहीं ना कहीं सिंधु जल समझौता निलंबित होने के लिए पाकिस्तान की आवाम भी उतनी ही जिम्मेदार है। अब सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान की सेना पीएम शहबाज शरीफ के निर्देश पर भारत में आतंकवाद फैला रही है और फिर भारत सिंधु बेसिन का पानी रोक देता है, तो इसमें गलत क्या है? पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद भारत के लिए बड़ा नासूर बन चुका है। भारत में आतंकी हमलों के जिम्मेदार खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहे हैं। इनमें लश्कर तैयबा का मुखिया हाफिज सईद भी शामिल है। हाफिज सईद भारत के कई आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड रहा है। आतंकी मसूद अजहर पाकिस्तान की जमीन से जैश-ए मोहम्मद नाम का आतंकी संगठन चलाता है। 2019 के पुलवामा आतंकी हमला समेत कई हमलों को जैश के आतंकियों ने ही अंजाम दिया। लश्कर का कमांडर जकीउर रहमान लखवी भी पाकिस्तान में रह रहा है। 26 से 11 के मुंबई हमलों में लखवी का ही हाथ रहा। आतंकी सैयद सलाउद्दीन भी पाकिस्तान में रहकर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैला रहा है। अब पाकिस्तान के आवाम को ही सोचने की जरूरत है। सोचना यह है क्या वो पाकिस्तान में सरकार चला रही सेना के बहकावे में आते रहेंगे या आतंक के खिलाफ आकर तरक्की की राह पर आगे बढ़ना पसंद करेंगे। सोचना यह भी है क्या वो पाकिस्तान की कठपुतली सरकार के मोहरा बने रहेंगे या ऐसी सरकारों के खिलाफ आवाज उठाएंगे, ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। ये सोचने के लिए पाकिस्तान की आवाम के पास समय बहुत कम है, क्योंकि अभी जो हुआ है वो सिर्फ ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। अब देखिए, सिंधु नदी पाकिस्तान की लाइफलाइन मानी जाती है। ये नदी पाकिस्तान में खेती, उद्योग और घरेलू जरूरतों के लिए पानी का एक मुख्य स्रोत है। और ये हम क्यों कह रहे हैं, कुछ आंकड़े भी आपको बताते हैं। दरअसल अगर सिंधु नदी की बात की जाए तो पाकिस्तान के लिए ये पानी इतना जरूरी है क्योंकि 24 करोड़ की आबादी का भरण पोषण इससे होता है। आप खुद समझिए, एक बड़ी आबादी है जो इस पर निर्भर करती है। इसके बाद 61% आबादी सिंधु बेसिन से जुड़ी हुई है। पूरा जो इलाका है वो हम आपको बता रहे हैं। 80% खेती बाड़ी जो हो रही है वो भी सिंधु नदी नेटवर्क पर भी निर्भर करती है, 80%। इसके बाद 16 मिलियन हेक्टेयर एरिया है जिसमें सिंचाई होती है। इसी पानी का इस्तेमाल उसके लिए किया जाता है और पानी का 93% हिस्सा तो सिंचाई के लिए ही इस्तेमाल होता है। जैसा कि हमने आपको बताया, तो खेती के लिए, जमीन की सिंचाई के लिए इसी पानी का इस्तेमाल होता है और इसी से समझा जा सकता है कि पाकिस्तान के लिए ये कितनी अहम है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।